हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीटेक फोर्थ सेम इलेक्ट्रिकल। इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी, इसके अंदर हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा था बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स में हमने चार टाइप के बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो उनमें सबसे पहले था प्रोटीन। हमने प्रोटीन स्टार्ट कर दिया था। अब हम पढ़ेंगे एमिनो एसिड्स। ये एमिनो एसिड क्या होते हैं? ये एक बेसिक यूनिट होते हैं प्रोटीन्स के, है ना। तो यहाँ पर हम एमिनो एसिड्स पढ़ेंगे, AMINO, एमिनो एसिड्स, ACIDS। इसको हम बोलते हैं ए बेसिक यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स। देखो, जो एमिनो एसिड्स होते हैं ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। अब ये एमिनो एसिड क्या होते हैं? तो देखो, यहाँ पर एमिनो एसिड हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं, DNA और RNA। ठीक है। तो यहाँ पर DNA का काम होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, एक तरह से जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने का। जो जेनेटिक प्रॉपर्टीज हैं उनको F1 जनरेशन से F2 जनरेशन में, F2 से F3 जनरेशन में ट्रांसमिट करने का काम करता है। और जो RNA है, RNA काम होता है हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करने का वर्क करता है। अगर हमारे शरीर के अंदर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनके अंदर किसी भी मॉलिक्यूल, किसी बायोमॉलिक्यूल की कमी या अधिकता हो जाती है, तो वहां पर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज गड़बड़ा जाती हैं, जिनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो कौन कौन से ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं, कौन कौन से ये एमिनो एसिड्स हैं जो इस तरह का काम करते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टैंडर्ड एमिनो एसिड के बारे में बात करेंगे। तो देखो, एक एमिनो एसिड है, उसके अंदर नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है। यहाँ पर देखिए, एक तरफ दो नाइट्रोजन जुड़े होते हैं, एक नाइट्रोजन से नाइट्रोजन जुड़ा होता है, और यहाँ पर एक जो बॉन्ड होता है वहां पर एक नाइट्रोजन जुड़ा होता है। इधर तो इधर नाइट्रोजन जोड़ देते हैं, इधर तो हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। मतलब किसी एक तरफ जुड़ा होता है हाइड्रोजन, एक तरफ जुड़ा होता है नाइट्रोजन। यहाँ पर नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड होगा, उस सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है कार्बन। कार्बन हमेशा चार इसकी संयोजकता होती है, तो एक तरफ यहाँ पर एल्किल ग्रुप होता है ना, और एक तरफ होता है हाइड्रोजन। यहाँ पर जो भी वैलेंसी होती हैं, जो एक्स्ट्रा फ्री रहती हैं, उनको फ्री उसको भरने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन काम में आता है। यहाँ पर एक तरफ जुड़ा होता है कार्बन, उसमें डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा होता है, और सिंगल बॉन्ड के साथ में यहाँ पर जुड़ा होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप, है ना। तो देखिए, इस ग्रुप को बोलते हैं यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप। ये है कार्बोक्सिल ग्रुप, CARBOXYL, कार्बोक्सिल ग्रुप। और ये जो ग्रुप है इसको बोलेंगे एमिनो एसिड, एमिनो ग्रुप। तो ये जो डबल N और ये H, इससे मिलकर जो ग्रुप बना होता है ये एमिनो ग्रुप होता है। ये जिस भी कार्बन श्रृंखला के साथ में जुड़ता है उसको ये एमिनो ग्रुप अपना नाम दे देता है। ठीक है। और ये कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, जिसके अंदर एक एल्कोहल समूह होता है और एक ईथर वाला समूह होता है ना। तो ये दोनों जब एक साथ मिल जाते हैं तो इसको कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। इसको हम शॉर्ट में COOH ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, जो एसिटिक एसिड में पाया जाता है। ठीक है। तो एक तरह से ये इसको फिर एसिडिक ग्रुप बना देता है, और यहाँ इस नाइट्रोजन की वजह से ये बेसिक होता है। तो दोनों को देखा जाए कि ओवरऑल क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। एक तरह से देखा जाए तो इधर को एसिड, इधर को बेसिक। एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं? एक ये न्यूट्रल बायोमोलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है। और ज्यादातर जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादातर न्यूट्रल ही होते हैं, है ना। तो इनका काम क्या होता है? देखो, यहाँ पर इनके काम के बारे में बात कर लेते हैं एक करके। तो सबसे पहले देखिए, द सेंट्रल एसिमेट्रिक कार्बन ऑफ द एमिनो एसिड हैज टू फंक्शनल ग्रुप जस्ट लाइक एमिनो। एमिनो को आपने इस तरह इस ग्रुप के नाम से जाना होगा, NH2, N2H, NH2 होता है। ठीक है। तो यहाँ पर तो कुछ मिस्टेक रखी है इन्होंने, यहाँ पर ये H ही होता है। ठीक है, बुक में गलत दे रखा है। यहाँ पर NH2 ये एमिनो ग्रुप होता है, हमने पढ़ा हुआ इसको एमिनो, ये एमिनो ग्रुप होता है, और ये कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ना।
and carboxyl group. The amino group is basic in nature where the carboxyl group is acidic, है ना. The remaining two valencies are satisfied by a hydrogen atom and a alkyl group. तो यहाँ पर जो बची हुई दो वैलेंसी हैं ये जुड़े हुए होते हैं किसी से, एक कार्बन से, और उस कार्बन की दो वैलेंसी हैं वो एक हाइड्रोजन से और दूसरा एल्किल ग्रुप से, है ना, एल्किल समूह से जुड़ी हुई होती है. ये एल्किल समूह कुछ भी हो सकता है, इसकी जगह हम CH3 या C2H5 ले सकते हैं या C3H8 या कुछ और इस तरह से कोई सा ग्रुप हम रख सकते हैं. ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर ये जो प्रोटीन ग्रुप है ये कितना बड़ा है या कितना छोटा है. एमिनो एसिड गेट आयोनाइज्ड इन एक्वियस सॉल्यूशन. ये आयनाइज हो जाते हैं जब इनको हम पानी के अंदर घोलते हैं तो आयनाइज हो जाते हैं, मतलब इनके ऊपर आयन आ जाते हैं. मतलब ये एक तरह से एसिड और बेस की तरह बिहेव करने लगते हैं. जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक तरफ इसमें क्या है, बेसिक है, एक तरफ एसिड है. तो यहाँ पर जो ग्रुप जिसके साथ में इंटरेक्ट करेगा वैसा ही वो व्यवहार करेगा, है ना. मतलब अगर मान लो आपके पास में एक बाइट है, एक टुकड़ा है, खाने का एक टुकड़ा है, उसका एक हिस्सा खट्टा है, एक हिस्सा तीखा है. तीखा मतलब साबुन के जैसे स्वाद का है. तो अगर आप साबुन के जैसे स्वाद वाला हिस्सा चखोगे तो आपको लगेगा वो बेसिक, और अगर आप खट्टे वाला स्वाद को चखोगे तो आपको लगेगा वो एसिडिक. तो ऐसा ही सिस्टम इसमें, एक तरफ एसिडिक एक तरफ बेसिक सिस्टम, एक तरफ बेसिक एक तरफ एसिडिक सिस्टम होता है इसमें. तो ऑल अल्फा एमिनो एसिड्स with one amino group and a carboxyl group crystallize from their aqueous solution as ionized species having both a positive and negative charge. Such ionized forms are called Zwitter ions. तो यहाँ पर इसमें दो तरह के आयन पाए जाते हैं, एक तरफ पॉजिटिव आयन, एक तरफ नेगेटिव आयन. और जब एक ही ग्रुप में इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं, मतलब एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो यहाँ पर इस तरह के जो आयन्स होते हैं उनको बोलते हैं ज्विटर आयंस. मतलब ज्विटर आयन कैसे, ZWITTER IONS. तो ध्यान रखें ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ज्विटर आयंस, व्हाट इज ज्विटर आयंस, ये ज्विटर आयंस क्या होते हैं, है ना, और ये कैसे बनते हैं. तो यहां पर आप इसको ध्यान रखें कि जब किसी एमिनो एसिड्स के अंदर, जब किसी एमिनो ग्रुप के अंदर एक तरफ एमिनो ग्रुप दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, तो वो एक तरह से एक तरफ होते हैं बेसिक एक तरफ एसिडिक, तो वो एक तरफ पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं, एक तरफ नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं. तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जब एक साथ रहते हैं तो उसको बोलते हैं ज्विटर आयंस, है ना, ज्विटर आयंस. ये एक दूसरी लैंग्वेज का वर्ड है, इसका अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो यहाँ पर दोनों प्रकृति के जो आयंस होते हैं जब एक साथ रहते हैं तो उनको बोलते हैं ज्विटर आयंस. तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टैंडर्ड एमिनो एसिड. तो ये स्टैंडर्ड एमिनो एसिड का एक स्ट्रक्चर हो गया. इसमें हम क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, हम बदलाव सिर्फ इसमें कर सकते हैं और हमारे पास में कोई गुंजाइश नहीं है बदलाव करने की. ये जो एल्किल ग्रुप है इसमें हम अलग अलग रखकर इसका हम अलग अलग नाम रखेंगे, है ना. तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉन आयोनिक फॉर्म. तो यहाँ पर देखो ज्विटर फॉर्म और नॉन आयोनिक दो तरह के फॉर्म होते हैं, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं. नॉन आयोनिक फॉर्म क्या होती है इसकी और ज्विटर फॉर्म क्या होती है ना. तो मैं इधर को बना देता हूं. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तरफ मैं C डबल OH ये वाला भाग ऊपर बना रहा हूं और बीच में बना रहा हूं मैं कार्बन, है ना, और इस कार्बन के साथ में एक तरफ जोड़ रहा हूं H, नीचे की ओर जोड़ रहा हूं R, इधर को जोड़ देता हूं मैं ये वाला ग्रुप NH2, है ना, NH2. तो ये हो गया. तो ये तो होता है नॉन आयोनिक फॉर्म. नॉन आयोनिक फॉर्म जब कोई आयन नहीं बन रहे यहाँ पर. अब अगर कोई ज्विटर फॉर्म कब हो जाएगा, जब ये कहीं से एक हाइड्रोजन त्याग देगा. जब हाइड्रोजन त्याग देगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आयन आ जाएगा. और अगर ये एक ऑक्सीजन त्याग देगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आयन आ जाएगा. तो ध्यान दें जिसने क्या किया, यहां से एक हाइड्रोजन को त्याग कर
यहाँ से यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन यहाँ से इधर आ गया तो यहाँ पर नेगेटिव आयन, और यहाँ इसने क्या कर लिया, हाइड्रोजन को जोड़ लिया, तो क्या कर देगा ये, इसके ऊपर H+3 आयन हो जाएगा, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव आयन यहाँ पर नेगेटिव आयन। तो इसके एक ही जगह पर दो आयन हो गए, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा रहा हूँ कि ये द्वितीय आयन कैसे बनाते हैं। C इधर को H, नीचे की ओर R, इधर को C, ऊपर को डबल O। ये यहाँ पर ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा O नेगेटिव, और यहाँ पर NH3 हो जाएगा, और इसके ऊपर प्लस आयन आ जाएगा, मतलब एक तरफ पॉजिटिव आयन एक तरफ नेगेटिव आयन। तो इसको बोलेंगे हम द्वितीय आयन, ZOOITTER, द्वितीय आयन। अब आप समझ गए होंगे कि नॉन आयनिक फॉर्म ये होता है सिंपल, और द्वितीय आयन क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन पाए जाते हैं उसको बोलते हैं हम द्वितीय आयन। ठीक है। हाँ, अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हमारा टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स। टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स। टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स, ये कितने तरह के होते हैं। तो देखो, ऑल द 20 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द स्ट्रक्चर ऑफ आर ग्रुप। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो एल्किल समूह है वो ही इनमें डिफरेंस जनरेट करता है, बाकी सब एक जैसे होते हैं। विच आल्सो अफेक्ट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेम, बाकी सभी प्रॉपर्टी सेम होती है, बस इस आर ग्रुप की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में थोड़ा थोड़ा अंतर आता है। वो ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनकी वजह से कुछ अंतर तो आता ही है, और वो अंतर धीरे धीरे काफी बड़ा डिफरेंस जनरेट कर देता है। एमिनो एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप। तो दीज क्लासेस आर, ये क्लासेस कौन कौन सी होती है। एमिनो एसिड्स विद एलिफेटिक साइड चेन, एलिफेटिक साइड चेन मतलब आर ग्रुप। दे आर मोनो एमिनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एग्जांपल ग्लाइसिन, एलानाइन, वेलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसाइन। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं, तो मैं इनका यहाँ पर आपको फिगर बना के दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो, जो पहला ग्रुप है उसको हम एलोफेटिक साइड चेन, फर्स्ट वन एलोफेटिक साइड चेन ग्रुप। इसमें 5 तरह के होते हैं। तो यहाँ पर एक कार्बन है, इसके ऊपर H, एक तरफ C+O, ये आयन होगा, इधर को NH3+, ये आयन हो गई होगा। नीचे यहाँ पर जुड़ा होता है क्या, R जुड़ा होता है। अब उस R की जगह यहाँ पर सिर्फ H जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा ग्लाइसिन, CIN, ये बन जाएगा ग्लाइसिन। ठीक है। अगर यहाँ पर बिल्कुल इस H की जगह कुछ और जोड़ दिया जाए, जैसे यहाँ पर तो NH+, यहाँ पर 3 होगा, ऊपर C+O माइनस होगा, और नीचे यहाँ पर H जगह अगर CH3 जोड़ दिया जाए, मतलब यहाँ पर मैथिल समूह जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एलानाइन, ALANIN, एलानाइन ग्रुप हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर मैथिल समूह की जगह एथिल समूह जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा वेलाइन। जैसे मैं आपको बनाकर दिखाऊं, यहाँ पर C+O, इधर को NH3+, इधर को H, और इधर को यहाँ पर यहाँ हो जाएगा CH, इधर को CH3। प्रोपिल समूह जोड़ा गया यहाँ पर। यहाँ पर अगर प्रोपिल समूह जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा वेलाइन, VALIN। आगे देखो, यहां पर अगर ब्यूटाइल समूह जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा आइसोल्यूसाइन। बिल्कुल ऐसे कैसे रहेगा, C+O, कुछ भी अंतर नहीं आएगा। यहाँ पर H, यहाँ पर NH3, यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH, इधर को CH3, इधर को CH3, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आइसोल्यूसाइन, ISOLU
LEUCIN, आइसोल्यूसाइन। ये हो जाएगा आइसोल्यूसाइन। यहां पर ध्यान दें, ये जो एल्किल ग्रुप है ये हो जाएगा यहां पर ब्यूटिल समूह है ना, ब्यूटिल ग्रुप। और लास्ट ल्यूसाइन। ल्यूसाइन में क्या होगा, यहां पर भी ब्यूटिल समूह होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। यहां पर ये यहां नहीं जुड़कर ये यहां से जुड़ेगा, ठीक है। तो ये किस तरह से जुड़ेगा, COO माइनस, इधर को H, इधर को NH3 प्लस, इधर को यहां पर होगा C, और इसके बाद में यहां पर H और इधर को CH3, इधर को यहां हो जाएगा CH2 और इधर को CH3। तो ये हो जाएगा ल्यूसाइन, LEUCIN। तो ये 5 टाइप हो गए एलोफेटिक साइड चेन ग्रुप के। और ये अब किसके अंदर पढ़ रहे हैं, एमिनो एसिड्स के अंदर। और एमिनो एसिड के अंदर भी जो 5 टाइप बताए थे, उसमें जो पहला था हमारा एलोफेटिक साइड चेन ग्रुप, उसके 5 पार्ट है ये, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है एमिनो एसिड विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द साइड चेन। मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें साइड चेन जुड़ेगी, बाकी यहां पर जो भी एल्किल ग्रुप है वो भी रहेगा, ठीक है। बस उसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जरूर रहेगा, मतलब OH आयन जरूर जुड़ा ही रहेगा। तो मैं यहां पर इसको मिटा रहा हूं। ये हमारा पहला एलोफेटिक साइड चेन ग्रुप था। अब हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट है हमारा एमिनो एसिड्स विद OH, एमिनो एसिड्स विद OH या हाइड्रोक्सिल HYL, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द साइड चेन, इन द साइड चेन। मतलब क्या होगा, इसका एग्जांपल है जैसे सेरिन, SERIN, सेरिन एंड थेरोनाइन। तो दो ही है इसके एग्जांपल। यहां पर C, इधर को COO, यहां पर माइनस, इधर को H, इधर को NH3, इधर को प्लस आयन, और इधर को जो एल्किल ग्रुप है उसमें CH2OH जुड़ जाएगा, मतलब एक OH ग्रुप जरूर रहेगा। तो इसको बोलेंगे सेरीन, SERIN, सीरीन। और जो दूसरा है C, इधर को H, इधर को NH3 प्लस, इधर को COO माइनस, और जो इधर को नीचे है यहां पर जो एल्किल ग्रुप है उसके अंदर यहां पर मौजूद होगा CH3, इधर को H और इधर को OH, इस तरह से जुड़ा होगा। तो ये हो जाएगा यहां पर थेरोइन, THREONIN, थेरोनाइन। ये इसके दो एग्जांपल है, ठीक है, एमिनो एसिड्स विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में, ठीक है। ये हमारा इसका दूसरा पार्ट था। अभी हम तीसरा पढ़ेंगे, एमिनो एसिड्स विद सल्फर कंटेनिंग साइड चेन। अब तीसरे में हमारे पास में सल्फर जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो सल्फर कैसे जुड़ेगा, वही इस ग्रुप में कहेंगे सल्फर जुड़ेगा और उसके आधार पर इनके नाम होंगे। सो चलिए मैं मिटाता हूं इसको। तीसरा ग्रुप पढ़ते हैं हम। देखिए तीसरा है हमारा एमिनो एसिड्स विद सल्फर कंटेनिंग साइड चेन। इसके दो एग्जांपल हैं, साइटिनिन एंड मेथोनाइन। साइटिनिन और मेथोनाइन, इसमें क्या होगा, जो सल्फर जुड़ा होगा एल्किल ग्रुप में जुड़ा होगा। कैसे, यहां पर देखिए COO माइनस, इधर को H, इधर को NH3 प्लस, और इधर की ओर जो एल्किल ग्रुप होगा वो कैसे जुड़ा होगा, यहां पर इसमें एक सल्फर कंटेंट मौजूद होगा, यहां पर H जुड़ा होगा और इसके साथ में एक CH3 जुड़ा हुआ होगा। तो यहां पर एक सल्फर जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम है यहां पर मेथियोनाइन, METHIONIN, मेथियोनाइन। तो ये हो गया मेथियोनाइन। इसी तरीके से यहां पर सिस्टीन है, COO माइनस, इधर को H, इधर को NH3 प्लस, इधर को यहां पर CH3, इधर को SH, मतलब S के साथ में H जुड़ा हुआ है इस तरह से।
तो ये हो जाएगा सिस्टीन। सिस्टीन की स्पेलिंग इस तरह से है SYSTEIN, सिस्टीन। ठीक है, ये हमारी तीसरी चेन हो गई एमिनो एसिड विद सल्फर कंटेनिंग साइड चेन। ठीक है, अभी हम चौथा पढ़ेंगे इसके बाद में एमिनो एसिड विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग एसिडिक साइड चेन, जिसके एग्जांपल हैं एस्पेरेटिक एसिड और ग्लूमेटिक एसिड्स। दो एग्जांपल इसके एस्पेरेटिक एसिड और ग्लूमेटिक एसिड्स। तो चलिए उनके बारे में देखते हैं। यहां पर ये जो कंटेन है, ये सल्फर की जगह क्या लिख देंगे हम, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग, CARBOXYLIC, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहां पर कंटेनिंग साइड चेन। तो यहां पर इसके एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखो, इनका फिगर बनाना जरूरी है, थोड़ा याद रखना कि यहां पर ये जो जय मॉलिक्यूल्स हैं इनके फिगर बहुत बार पूछता है एग्जाम में। तो यहां पर COO ये रहेगा ऐसे ऐसे, यहां पर H रहेगा, यहां पर NH3+ रहेगा, है ना। नीचे यहां पर जो एल्की ग्रुप है उसमें अगर हम यहां पर एसिटिक एसिड जोड़ दें यहां पर, है ना, तो ये क्या हो गया, ऊपर और नीचे सेम सही हो गया, है ना। तो ये हो गया एस्पेरेटेट, ASPARTATE, एस्पेरेटेट, है ना। और अगर यहां पर इस चेन को और एक बार और बढ़ा दिया जाए तो ये बन जाएगा हमारा ग्लूटामेट। तो ये काम में आता है बहुत बार मेडिसिन के अंदर। ये इस नाम की टैबलेट मैंने देखी हुई है मार्केट में, आपको मिल जाएगी, CH2CH2C00। अगर इस तरह का हो जाएगा तो इसको बोलेंगे हम ग्लूटामेट, GLUTAMATE। ठीक है, ये हो गया हमारा एमिनो एसिड्स विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग साइड चेन। ठीक है, इसके दो एग्जांपल हो गए। और अब हमारा लास्ट है पांचवा, नहीं पांच नहीं, इसमें 7 है। तो चलिए एक एक करके सभी को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एमिनो एसिड्स विद बेसिक साइड चेन, मतलब आर्जिनाइन, लाइसिनाइन एंड हिस्टिडीन। तो चलिए इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। काफी बड़ा लेक्चर हो जाएगा, और ज्यादा बड़े लेक्चर हो जाते हैं तो मुझे काफी दिक्कत होती है इसको आगे प्रोसेस करने में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।